So, you want to invest in the cryptocurrency market, but you don't know where to start? Welcome to the Co-Vesting module on Prime XBT. The Co-Vesting module helps investors and talented cryptocurrency traders find each other. With an easy-to-use interface, you can compare and replicate successful strategies with a proven track record. You can follow multiple trading strategies to diversify your risk. Co-Vesting module on Prime XBT. They trade, you profit. दोस्तों हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था पैनकेक स्वैप के ऊपर, जहाँ पे मैंने प्राइस प्रिडिक्ट किया था कि पैनकेक स्वैप पैनकेक का जो केक टोकन है उसका प्राइस $100 क्यों टच कर सकता है। इसके मैंने आपके साथ कुछ रीज़न शेयर किए थे। आज अगर मैं बात करूं तो पैनकेक स्वैप ऑलरेडी $30.56 पे ट्रेड कर रहा है। ये अभी तक का ऑल टाइम हाई प्राइस है और यही ट्रेजेक्ट्री मुझे लगती है पैनकेक स्वैप की केक टोकन की प्राइस की रहेगी, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते में पैनकेक स्वैप ने जो भी अनाउंसमेंट्स करी हैं उससे बेसिकली केक टोकन की सप्लाई रिडक्शन हो रही है, बर्निंग ज़्यादा हो रही है और बाइंग प्रेशर जो है केक टोकन के ऊपर लगातार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो पैनकेक स्वैप ने अनाउंस किया है माइग्रेशन टू वर्जन 2। वर्जन 2 का अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपके पास केक टोकन के लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी कि एलपी टोकन्स होंगे तो आपको माइग्रेशन की इंस्ट्रक्शंस आई होंगी। तो सबसे पहला स्टेप तो आप लोगों के लिए है कि अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे थे पैनकेक स्वैप में वर्जन 1 में तो उसको माइग्रेट कर लीजिए वर्जन 2 में, क्योंकि अगर वर्जन 1 में अगर आप रखेंगे तो वहाँ पे आपको जो रिटर्न्स मिल रहे थे वो मिलने बंद हो गए होंगे। तो जब आप पैनकेक स्वैप पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्जन 1 जो है वो अब ओल्ड वर्जन बन चुका है। अगर आपकी लिक्विडिटी वहाँ पे है तो आपको वहाँ से रिमूव कर लेनी चाहिए। तो ये जो माइग्रेशन का पेज है पैनकेक स्वैप खोलते ही आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा माइग्रेट नाउ। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपको पहले क्या स्टेप करना है, अपने पुराने टोकन्स कैसे रिमूव करने हैं और नए लिक्विडिटी प्रोवाइडर टोकन्स वर्जन 2 वाले कैसे गेन करने हैं। अब ये जो चीज़ है, ये जो माइग्रेशन है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है फार्म्स के लिए। ये जो सिर्फ पूल है जहाँ पे आप सिर्फ केक टोकन स्टेक कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ पैनकेक स्वैप में जो फार्म्स हैं जहाँ पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उसी के लिए एप्लीकेबल है। तो आप जब अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे, माइग्रेशन वाले पेज पर जाएंगे तो यहीं पे आपको दिखा देगा कि कौन से आपके वर्जन 1 एलपी टोकन्स हैं जो आपके वॉलेट में हैं। अगर आपको अपने टोकन्स नहीं दिख रहे तो आप इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं और जो भी पेयर में आपने टोकन्स प्रोवाइड किए हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो वर्जन 1 में जाके बेसिकली आपको अपनी लिक्विडिटी वहाँ से रिमूव करनी है, टोकन्स जो हैं वो विड्रॉ करने हैं और उसके बाद इमीडिएटली आप वर्जन 2 में जाकर वही टोकन्स जो आपने विड्रॉ किए हैं दोबारा से लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी पे जाकर तो वो जो टोकन्स आप नया ऐड करेंगे ऐड लिक्विडिटी में वो वर्जन 2 में ऑटोमेटिकली होंगे, उसको दोबारा से आप स्टेक कर दीजिए। तो यहाँ पे इम्पर्मानेंट लॉस होने के चांसेस नहीं है, इन द सेंस कि वर्जन 1 से अगर आप इमीडिएटली विड्रॉ कर रहे हैं लिक्विडिटी और टोकन्स अपने वॉलेट में वापस लेके आ रहे हैं तो उन्हीं टोकन्स को इमीडिएटली अगर आप वर्जन 2 में डाल देंगे तो वहाँ पे इम्पर्मानेंट लॉस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। पर अगर आप वर्जन 1 से लिक्विडिटी पूरी की पूरी विड्रॉ कर लेते हैं, वर्जन 2 में नहीं डालते, तो आपका जो भी इम्पर्मानेंट लॉस अगर हुआ होगा तो वो रियलाइज़ हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर आपको सिर्फ अपनी जो वर्जन 1 की लिक्विडिटी है अगर माइग्रेट करनी है वर्जन 2 में तो वहाँ पे इम्पर्मानेंट लॉस नहीं होगा अगर आप विड्रॉ करते ही उसको वर्जन 2 में जाके स्टेक कर देते हैं तो ये माइग्रेशन करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करते तो आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे ट्विटर अकाउंट पे इन्होंने एक स्लाइड बनाई हुई है जहाँ पे पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ क्लिक करना है अपनी लिक्विडिटी माइग्रेट करने के लिए। तो ये तो होगी लिक्विडिटी माइग्रेशन। बट अब दोस्तों थोड़े से फैक्टर्स देख लेते हैं कि क्यों केक टोकन इतना बुलिश बन रहा है और ऐसे क्या स्टेप्स ले रहा है पैनकेक स्वैप ताकि बाइंग प्रेशर केक टोकन पे बना रहे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ग्रेट माइग्रेशन करके इन्होंने वोट लिया था 4 दिन पहले, जहाँ पे इन्होंने यूज़र्स को चॉइस दी थी, कम्युनिटी को चॉइस दी थी कि 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और कम्युनिटी से वोट मांगे गए थे कि जो भी ऑप्शन कम्युनिटी सेलेक्ट करेगी वो एप्लीकेबल हो जाएगी वर्जन 2 में। तो कम्युनिटी ने यहाँ पे बिग बर्न वाली ऑप्शन सेलेक्ट करी है। अब बिग बर्न का मतलब है कि 0.25% तो ट्रेडिंग फ़ी होगी, जो भी आप एग्जीक्यूट करते हैं पैनकेक स्वैप पे जो ट्रेड्स होते हैं वहाँ पे 0.25% ट्रेडिंग फ़ी कटती है। उसकी जो 0.17 है वो एलपी टोकन होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो 0.25 में से 0.17% आपको मिलेगा एज प्रॉफिट। 0.03% आता है ट्रेजरी में और उसके बाद 0.05% केक बायबैक होता है
और बर्न कर दिया जाता है। तो अब आप इमेजिन करिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पैनकेक स्वैप पे, और वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि कितनी वॉल्यूम जनरेट हो रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो जो ट्रांजैक्शन फ़ी जनरेट हो रही है उसमें से 0.05% जो है उस फ़ी का यूज़ करके केक को बाय किया जाएगा और उस केक को बर्न कर दिया जाएगा। तो जितना ज़्यादा पैनकेक स्वैप एक्सचेंज यूज़ होगी, जितने ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे, उतने ही ज़्यादा केक बर्न होंगे, उतना ही ज़्यादा बाइंग प्रेशर बनेगा केक टोकन पर। तो जो ये रियलाइज़ कर लेगा कि ये कितना बड़ा स्टेप है, कितनी बड़ी चीज़ यहाँ पे हो रही है, वो ऑटोमेटिकली केक टोकन पर बुलिश हो जाएंगे। अब सिर्फ यही नहीं है जहाँ पे केक बर्न हो रहा है, इसके अलावा भी अगर आप पैनकेक स्वैप का ट्विटर अकाउंट फॉलो करते हैं तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि ऑटो कंपाउंडिंग आने वाली है केक सिरप पूल में। यानी कि अभी आपको जो केक आप डालते हैं वहाँ पे आपको मैनुअली जाके कंपाउंड करना पड़ता है, अगर आप कंपाउंड करना चाहते हैं तो उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपको फ़ी देनी पड़ती है। बट ऑटो कंपाउंडिंग मतलब है आपने एक बार यहाँ पे केक डाल दिया पूल के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता रहेगा, आपको और कोई भी वहाँ स्टेप लेना नहीं है। तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जिनके पास कम टोकन्स हैं और वो स्टेक करना चाहते हैं, बट क्योंकि बार-बार स्टेकिंग में, हार्वेस्ट करने में, कंपाउंड करने में जो बाइनेंस बीएनबी कॉइन में जो ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है, अब वो भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। अब इसके अलावा एक और फीचर जो लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट वीक, वो है प्रेडिक्शन मार्केट। और प्रेडिक्शन मार्केट मतलब वही है कि आप प्रेडिक्ट करेंगे क्या प्राइसेस हैं टोकन्स के, या फिर कोई ई स्पोर्ट्स में कोई गेमिंग हो रही है उसमें जो प्रेडिक्शन मार्केट पूरी लॉन्च होने वाली है यहाँ पे, जिसमें केक के ज़रिए आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो प्लान यही है कि जो भी केक वहाँ पे जैसे अभी लॉटरी में जाता है पैनकेक स्वैप में, वो केक टोकन्स जो यूज़ होंगे प्रेडिक्शन मार्केट में उनको भी बर्न कर दिया जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से वर्जन 2 की अभी शुरुआत है। ये पहली 2 चीज़ें हैं और ग्रेट माइग्रेशन वोट हैं जो ऑटोमेटिकली आने के बाद बाइंग प्रेशर केक टोकन पे इंक्रीज़ कर रही हैं। और वर्जन 2 में और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपने रोड मैप देखा होगा, जो आने वाली हैं, और ये सब चीज़ें मिलकर डेफिनेटली केक टोकन को $100 वर्थ ऑफ 1 केक टोकन बना देती हैं। अब ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, कब होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं ये डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं, केक का प्राइस कहाँ तक जाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि केक टोकन को हम तब से कवर कर रहे हैं जब केक टोकन का प्राइस $0.4 था। यानी कि उस टाइम से अभी तक 60x गेन्स हो चुके हैं जिन लोगों ने भी केक टोकन उस वीडियो को देख के लिया होगा और अभी तक होल्ड करके रखा होगा। और ये जो गेन्स हैं ये सिर्फ प्राइस वाइज हैं, इसके अंदर जो आपने कंपाउंडिंग करी होगी, जो आपको एक्स्ट्रा केक टोकन्स मिले होंगे, वो एडिशनल हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।